हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम ऑफ चैप्टर 1। ठीक है जी। तो लिहाजा बच्चों, जो जो हमें प्रॉब्लम्स कह रहे स्पेसिफिक बताई गई हैं हम वही करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है 1.4। तो इसका पहले डाटा आपने बायोडाटा पढ़ लेना मेरे साथ। किताब के अंदर वो किस तरह से सिग्नल को आइडेंटिफाई करके देगा आपको। पेपर के अंदर कह रहे हैं अगर आ जाए आपका क्वेश्चन तो वो कहता है लेट एक्स ऑफ एन, मतलब कि ये कौन सा सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल है। एक्स ऑफ एन बी अ सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल है विद एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये अपनी वैल्यू जीरो रखता है कब, फॉर एन इज लेस देन -2 एंड एन इज ग्रेटर देन 4। यानी कि जो ही एन की वैल्यू -2 से बड़ी होगी या सॉरी एन की वैल्यू -2 से छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू जीरो कर देगा। ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इस तरह से उसने अपने सिग्नल को यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब उसको ड्रा करना अब उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका कितना कंसेप्ट है। सबसे पहले बच्चों हमें एक्स ऑफ एन का पता होना चाहिए, तब ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चले पहले मैं एक सिग्नल बना देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे पेंसिल ब्लू इस्तेमाल करनी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन के लिए हमारे पास ब्लैक थी। तो चलिए सिग्नल ड्रा करते हैं। बच्चों एक्स ऑफ एन की उसने वैल्यू नहीं मेंशन की कि उसकी मतलब कि कितनी मैग्नीट्यूड है, बस उसने ये बताया कि जीरो कब होता है इसका सिग्नल, मतलब सिग्नल मिलता ही नहीं है। वैसे तो आपको पता है एक मतलब कि एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक सिग्नल ले रहा हूँ। ये हमारे पास एन होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा सिग्नल शो आउट होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम पहले यहाँ पे एन की वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट पे आप ले लें -6। ठीक है बच्चों, अब ज़रा उसकी बात समझिएगा। मैं यहाँ पे ऊपर लिखे देता हूँ उसने क्या बोला हुआ है, एन इज़ लेस देन -2 एंड एन इज ग्रेटर देन 4। यही है ना कंडीशन? जी बिल्कुल, एन इज ग्रेटर देन 4। ठीक है बच्चों, तो ज़रा वेरीफाई कीजिएगा इस बात को। उसने कहा था कि एक्स ऑफ एन जीरो हो जाएगा उस वक्त जब एन की वैल्यू -2 से छोटी हो जाएगी। यानी कि -2 पे तो 1 होगी, लेकिन जो ही हम इससे पीछे जाएंगे ये सिग्नल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब कि नन हो जाएगा। और ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है क्योंकि एन डिस्क्रीट को प्रेजेंट करता है। डेट्स वाइज का मतलब कि इस साइड पे अब जितने भी नंबर्स हैं ना इसके -3 -4 -5 -6 सब पे जीरो वैल्यू है, यानी कि वो जीरो पे यहाँ पे उसका डॉट लगेगा। यानी ये जो मैं यहाँ पे डॉट ऊपर लगा के आया ना, इतना सिग्नल है वो डॉट यहाँ पे है। और उसको प्रेजेंट करने का फायदा ही कोई नहीं है, वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये -1 पे भी फिर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब, और जीरो पे भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बच्चों अब आगे आ जाओ। देखो इनको वैसे डॉटेड नहीं कहते, इनको एरो लगाते हैं, ऐसे हम एरो लगाते होते हैं। आपके लिए मैं ना मजीद आसानी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो उसने बोला था कि एन जब तक 4 से बड़ा नहीं ना होता तब तक उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो ही 4 से उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है एन की, तो एक्स ऑफ एन जीरो हो जाता है। दैट्स वाई हमारा 4 तक जितने सेकंड्स हैं, यानी कि सेकंड्स तो नहीं कहेंगे, 4 तक जितनी वैल्यूज हैं तब तक तो हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती होगी सिग्नल की। ठीक है, ये मैंने वैसे ही एक सिग्नल ड्रा कर दिया, लेकिन जो ही हम 4 से आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये उसने सिग्नल को एक्सप्लेन किया। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर जो उसने बेसिक वैल्यू दी है ना हमें, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दी है। आपने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने का हुनर हासिल करना है। अगर आप वो हासिल नहीं कर सके तो मैं कहता हूँ यार आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है आपको मेरी वीडियो देखने का। आप अभी इस वीडियो को एग्जिट कर दो अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। उसने सिग्नल को एक्सप्लेन किया कि एक्स ऑफ एन कितना मतलब के सिग्नल है, कहाँ से लेके कहाँ तक का सिग्नल है जो जहाँ तक ये एग्जिस्ट करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वो कह रहा है कि इससे छोटी हुई तो आप जीरो कर दें सिग्नल को, इससे बड़ी हुई तब भी सिग्नल को जीरो कर दें। तो ये देखिए उसने मुझे इतना सिग्नल एक्सप्लेन करके दिया। ठीक हो गया, अब आ जाए इसके ए पार्ट पे। बच्चों टोटल इसके ना 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से तीन तीन से कह लें 3 हम अब इस वीडियो में करेंगे और 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है बच्चों एक्स इंटू एन ऑफ -3। ठीक हो गया। अब इस सिग्नल में उसने हमें बोला आपने ये काम मुझे करके दिखाना है कि क्या चक्कर है। ठीक है जी, और बच्चों उसने ये भी मुझे बोला हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, फॉर ईच सिग्नल, हर एक सिग्नल के लिए आपने मुझे पता है क्या करना है, गिवन बिलो जो आपको नीचे दिया गया है, आपने उसमें एन की वैल्यूज डिटरमाइन करके देनी है, फॉर विच इट इज गारंटेड टू बी जीरो। यानी कि जैसे उसने मुझे ये कंडीशन बताई थी ना एक्स ऑफ एन इसके बाद जीरो होता है, यही मैंने इसको ये काम करने के बाद बताना है कि इस वैल्यू यानी कि इस एन की वैल्यू के बाद ये सिग्नल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो पहले तो बच्चों आपको पता है इस जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होती है उसके साथ हमने क्या करना होता है, अगर एन आ गया तो आप इसको एन नॉट के इक्वल रख लो। ठीक है, एन ऑफ -3 इज इक्वल टू एन नॉट। अब यही इक्वेशन हमें बताएगी कि हमने ये सारी वैल्यूज एन नॉट होती हैं। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ एन को हम एन नॉट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे जो फर्क पड़ता है वो एन नॉट पे हमेशा पड़ता है। अब मैं आपको कहता होता था कि यार जब यहाँ पे n-3 आपने मैथ का उल्टा करना, अगर एन में से -3 हो रहा आपने वहां पे +3 करना, वो पता होता क्या था असल में, ये काम होता था कि एन नॉट में फर्क पड़ता था। ये देखो इक्वेशन क्या कहती है कि n इज इक्वल टू एन नॉट +3, यानी कि इसकी सारी वैल्यूज में +3 करते जाओ। तो देखो बच्चों फिर हमारे सिग्नल में क्या फर्क आएगा जरा देखना। ये मैंने एक वेव ड्रा कर दिया। ठीक है जी,
ये आ गया अपना n। अब ये हो गया x ऑफ n माइनस 3, डैट वाज द मेन चेंज। अब वैसे ही बच्चों चलो टाइम को बाद में हम मेंशन करते हैं, पहले देखें उसने बोला हुआ है कि अब एन नॉट की जितनी वैल्यूज थी सब में आपने क्या करना है जी, +3 करते जाना है। तो +3 भी करके देख लेते हैं, पहले मैं इस कैमरे को सीधा कर लूँ। तो हाँ, तो बच्चों आप मेरे साथ आपने +3 करना है। यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए जब मैं -2 में +3 करूंगा तो ये -2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +1 है, यही बात है ना बच्चों। ये -2 में जब +3 करते हैं, यानी कि हमने देखा ना नॉट की वैल्यूज में +3 हो रहा है, तो हर एक वैल्यू में +3 करना है। तो ये -2 का जो सिग्नल था ये +1 पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये चला गया 1 पे। ठीक है, अब जब मैं -1 में +3 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, यानी कि ये सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा 2 पे। ओहो सॉरी बच्चों, ऊपर मैंने 2 लिख दिया, नीचे 2 लिखना है, ये आपने नहीं। ठीक है, अब देखिए जब ये तो हो गया, आगे आता है 0। हर एक पॉइंट में हमने +3 करते जाना। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है ना। तो 0 में जब +3 करेंगे तो ये जो सिग्नल था 0 + 3 3 होता है, यानी कि ये 3 पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब 0 के ऊपर, -1 के ऊपर, -2 के ऊपर, इसी तरह से -3 -4 -5 के ऊपर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू 0 हो चुकी है जब हमने टाइम शिफ्टिंग का यहाँ पे काम अलाउ किया। तो देखिए जब मैं 1 में 3 प्लस करूंगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जब हम 2 में प्लस करेंगे 3 तो ये 5 हो जाएगा। हर एक वैल्यू में +3 होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं कह लें कि 3 में 3 जमा करूंगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं मतलब कि अपने 4 में 3 जमा करूंगा तो ये 7 बन जाएगा। अब आगे देखें, आगे तो जब मैं 5 में 3 जमा करूंगा ये 8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स वाई अब मैं इसको लिखूंगा उस फॉर्म में। उसने बोला हुआ था इस फॉर्म में मुझे आपने आंसर भी देना है, जैसे मैंने आपको फॉर्म्स बताई, यानी आपका सिग्नल एक्सप्लेन किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक x ऑफ n जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही इसको बताएंगे। देखें x ऑफ n इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज, बच्चों देखो n इज लेस देन 1। जो ही n 1 से लेस देन होता है तो ये 0 हो जाता है। देखें n जो ही 1 से छोटी वैल्यू हुई, यानी कि 0.99 कह लो, 0.8 कह लो, 0.7 कह लो, तो हर जगह हर पॉइंट पे वैल्यू 0 है। दैट्स वाई ये इसका एक तो ये अपना मतलब कि अपना पीक पॉइंट बनता है। पीक कह लें बच्चों, एक्सट्रीम पॉइंट कह रहे हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जो कह लें कि सरहदें होती हैं ना, हर एक मतलब के मुल्क की एक सरहद है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक सरहद है। तो देखो ये इसकी सरहद हो गई पहली। दूसरी तरफ देखें तो 7 इसकी सरहद बनती है, यानी कि जो ही हमारी वैल्यू 7 से बड़ी होगी यानी कि तो वैल्यू 0 एग्जिस्ट हो जाएगी। बस इस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन करके देना था। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने उसको बतानी थी। अब मैं दूसरा सिग्नल ड्रा करता हूँ। सिग्नल मेन अपना ऊपर वाला ही इस्तेमाल होगा बच्चों, बस जैसे जैसे वो कंडीशन देता जाएगा हम वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, वो कहता है बच्चों x ऑफ n प्लस 4 मुझे यहाँ पे ड्रा करके दें। अब n प्लस 4 हो गया। अब क्या फर्क पड़ेगा अपनी n नॉट की वैल्यूज में, यानी ये जो नीचे अपनी n की वैल्यूज लिखी हैं, तो देखें होता क्या है। फिर से इक्वेशन वाइज चेक करते हैं इसको। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम n प्लस 4 को किसके इक्वल रख देंगे, n नॉट के। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू n नॉट माइनस 4। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो मैथमेटिकली इसका एक पोर्शन हो रहा है आपके पास, यानी कि उस्ताद ये भी देख के खुश होंगे कि बच्चे को करना आ गया हुआ है, उसको समझ आ गया कैसे इक्वेशन में उल्टा काम होता है, मतलब कि कैसे सेकंड्स में प्लस की जगह माइनस हो रहा होता है, माइनस की जगह प्लस हो रहा होता है टाइम शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो असल में ये काम होता है। अब देखें वैसे अगर आप काम करते तो आप यही सोचते कि +4 है तो मैंने इसका उल्टा करना, -4 करना, लेकिन यहाँ पे देखें रीजन भी बताई जा रही है क्यों उल्टा करना है। इससे बच्चों आप टाइम रिवर्सल के इफेक्ट से बच जाओगे, मतलब कि वो जिस तरह से इफेक्ट करता है ना बच्चे के जहन को, वो वाला आपके जहन में अब वो नहीं आएगा, क्या नाम है, कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिग्नल ड्रा करने लगूँ इसके लिए। तो ये बच्चों अपना n हो गया, ये हो गया x ऑफ n प्लस 4। ठीक है जी, x ऑफ n प्लस 4। तो सबसे पहले अब आपको पता है हमने n के सिग्नल की ही बात करनी है, इसको नहीं हमने छेड़ना, ये हमारा अलग एक क्वेश्चन था, ये डन हो गया। अब ऊपर वाले को ही हमने छेड़ छाड़ के फिर से ट्रांसफराइज करना है। वो देखें मैं पूरा सिग्नल तो नहीं दिखा सकता, ये ऊपर सारे सिग्नल्स की वैल्यूज हैं। अब n प्लस 4 से हमें क्या नजर आया कि हर एक n की वैल्यू में से ये जो नीचे मेंशन है ये n नॉट की वैल्यूज होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज को हम n नॉट कहते हैं। इसी तरह से टाइम होता तो ये वैल्यूज t नॉट कहलाती। ठीक है बच्चों, अगर टाइम की वैल्यूज होती तो आप लिखते t प्लस जो भी इक्वेशन होता है इज इक्वल टू t नॉट रख के इक्वेशन में फर्क लाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने हर एक वैल्यू में से -4 करना। देखें पहले जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2 में से मैं -4 करूंगा तो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -2 -4 -6 होता है, तो ये सिग्नल चला जाएगा -6 पे। तो चले आए -6 पे ले जाते हैं, ये -6 हमारा, और ये सिग्नल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ -1 में, जब मैं अपना -4 करूंगा, -1 -4 कितना होता है, -5, तो ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा -5 पे। डन है बच्चों, अब आगे आ जाए, 0 की बारी आती है। 0 में से जब हम -4 करेंगे तो ये -4 पे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया -4 पे।
अब आगे बारी आती है बच्चों 1 की। ये जो 1 वाला सिग्नल है, जब मैं 1 में से -4 करूंगा तो ये -3 रह जाएगा, तो ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा -3 पे। ये टाइम शिफ्टिंग की सारी गेम है और कुछ भी नहीं है। -3 पे बच्चों शिफ्ट हो गया। जब मैं 2 में से -1 करूंगा, ये 2 में से -4 करूंगा तो ये -2 पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये -2 पे शिफ्ट हो गया। अब ये तो एग्जैक्ट बात है ना कि ये जो जब मैं 3 में से -4 करूंगा ये -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें ये 0 है, तो देखें 4 में से जब बच्चों -4 होगा तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आगे जो सिग्नल थे 1 2 3 4 सो ऑन जितने भी थे वो सारे अब 0 हो चुके हैं। यानी टाइम शिफ्टिंग ने ये इफेक्ट डाला इस दफ़ा। अब हम इसकी भी सरहदें बताएंगे, यानी कि उसी तरह कि एक्स ऑफ एन कब 0 होता है। इसमें एक्स ऑफ एन भाई हमारा उस वक्त 0 होता है जब हमारे पास एन की वैल्यू जो है, देखो बच्चों क्या लास्ट इसकी वैल्यू बताई जा रही है, -6 से जब छोटी होगी तो ये वैल्यू 0 देगा, इज़ लेस देन। अब यहाँ पे कैसे लिखें जी भाई, एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया मेरे से बच्चों, ये एक साइन उल्टा हो गया। यहाँ पे ना n इज़ लेस देन 1 करना था, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, वो मुझे अभी नज़र आया। ठीक है, तो ये साइन बस उल्टा, बात मैंने वही की थी लेस देन वाली, इस तरह से साइन होगा। ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पे भी यही हमने काम करना। देखें n इज़ लेस देन, यानी कि जब n हमारा कह लें -6 से छोटा होगा, -6 से छोटा, तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तब इसकी वैल्यू होगी 0। क्योंकि देखें -6 से छोटे का मतलब ये -7 -8 माइनस ये होता है, ये उल्टा साइन था बस मेरा। और जब n बड़ा होगा 0 की वैल्यू से तब इसकी वैल्यू 0 होगी। देखें 0 से आगे ये सारी वैल्यूज 0 हैं, तो ये इसका कंडीशनल पॉइंट बनता है। ठीक है, अब जो लास्ट है थोड़ी सी जगह नीचे पेज की, लेकिन लास्ट इसका जो पॉइंट है ना वो काफ़ी इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है, तो यहीं पे मैं उसका ग्राफ ड्रा कर दूंगा, वो इतना मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सी पॉइंट में उसने कह लें सीधी सीधी टाइम रिवर्सल की, यहाँ पे बस कहानी थोड़ी सी छेड़ दिया है। एक्स ऑफ वो कहता है -n करके दिखाएं मुझे। ठीक है बच्चों, एक्स ऑफ -n। तो देखें हमने काम तो वही करना है कि -n को बराबर रख के देख लेना है n0 के। तो हमारी ये जो n0 की सारी वैल्यूज इन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कि n इज इक्वल टू -n0 हो जाएगा, यानी कि इन सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं सिग्नल को। देखिएगा बच्चों क्या फ़र्क पड़ता है इस पे। ये अपना हो गया x ऑफ -n सिग्नल। ठीक है बच्चों, अब ज़रा गौर कीजिएगा फ़र्क क्या पड़ने वाला है। ये हमें चीज़ जाहिर कर रही है कि जितनी भी n0 की वैल्यूज़, यानी कि जितने नीचे नंबर लिखे हुए हैं उन सब के साथ -1 ने ज़रब खानी है। ठीक है, तो देखें ये सिग्नल क्या था, जब -2 के साथ मैं -1 को ज़रब दूंगा तो ये +2 बन जाएगा, -1 को -1 से ज़रब दूंगा ये +1 हो जाएगा, 0 को -1 से ज़रब दूंगा ये तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये सिग्नल यहीं पे रहेगा, लेकिन ये प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता है बच्चों मिरर इमेज होता है, मतलब कि ये दोनों सिग्नल इस तरफ आ जाएंगे, ये सारे सिग्नल दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इनके साथ जब -1 ने ज़रब होना है तो ये -1 बन जाएगा, ये -2 -3 -4, यानी कि ये माइनस की तरफ सारे शिफ्ट हो गए। ये जो 4 सिग्नल पॉजिटिव थे और जो नेगेटिव सिग्नल थे वो नेगेटिव से की बजाय अब पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो गए। तो देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास जो -1 पे सिग्नल था उसको जब मैंने -1 से ज़रब दी तो वो आ गया अपने पास 1 पे। ठीक है बच्चों, जब मैंने -2 वाले सिग्नल को -1 से ज़रब दी तो वो +2 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, और जो 0 पे सिग्नल था, 0 वाले सिग्नल को जब मैंने ज़रब दी किसके साथ बच्चों, -1 से, तो 0 को किसी भी चीज़ से यार ज़रब दे लें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो इस साइड पे सारे सिग्नल थे 4 तक, 1 2 3 4 पे, उनको जब -1 से ज़रब दी तो वो सारे माइनस की तरफ शिफ्ट हो गए। +1 -1 बन गया बच्चों। ठीक है, +2 -2 बन गया, इसी तरह से +3 -3 बन गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। और जो +4 था वो -4 बन गया, यानी कि ये जितने सिग्नल पॉजिटिव में एग्जिस्ट करते थे वो नेगेटिव में आ गए, और जितने सिग्नल नेगेटिव में एग्जिस्ट करते थे वो पॉजिटिव में चले गए। तो बस इतना सा फ़र्क आया। दिस इज़ कॉल्ड मिरर इमेज और टाइम रिवर्सल। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये 3 हमने पॉइंट्स बोला था आपको करवाएंगे इसी वीडियो में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरे क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। और मेरे जहन में एक टेक्निक आई है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे इस सिग्नल की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सिग्नल को ना कह लें यहाँ से फुट्टे की मदद से कट कर लूँगा इतना पेज, और आपको यही सिग्नल दिखा के आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, ताकि आपका काम भी खराब ना हो और हमारा भी ये कह लें रजिस्टर का काम खराब ना हो।